हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमो से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे आप जानते हैं, जब कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो हमें कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट है। तो हम जो मेन जो उसके साइड इफ़ेक्ट है, जो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट में बात करेंगे। कोई डिटेल में कुछ नहीं, 8 से 10 जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट है उनके बारे में बात करने वाली हूँ शॉर्टकट में। जैसे ही आपको सर्जरी होती है या कीमो लगना शुरू होती है, तो जैसे ही फर्स्ट कीमो लगती है, तो तब से हमें जो क्या होता है, जो मैंने महसूस किया था जब मुझे कीमो लगी थी, जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, होता है जो मुझे हुआ था वो हुआ था वॉमिटिंग होना। फर्स्ट डे एकदम ठीक था, जिस दिन कीमो लगी सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा लग रहा था दिन निकल गया, रात निकल गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे से मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही थी और साथ में किसी को कब्ज़ होती है, किसी को लूज़ मोशन होते हैं, लेकिन मुझे लूज़ मोशन हो रही थी। पहले वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन लूज़ मोशन बहुत हो रहे थे। मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे बाथरूम में ही बैठे रहना है। मुझे ऐसा होता था कई बार आधा पौना-पौना घंटा मैं वहीं बैठी रहती थी, क्योंकि बार-बार आओ जाओ, तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो ये मेन है। उसके बाद थकावट, जब इतना आपको जैसे होता है कि वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपको थकान महसूस होगी, वो चीज़ भी होती है। में अगर आप उतना ज़्यादा पानी नहीं पिएँगे तो आपको डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती है। और साथ-साथ में होती है, जैसे मैंने बताया, किसी को कब्ज़ भी होती है, किसी को लूज़ मोशन होंगे, किसी को दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ-साथ हाइपर सेंसिटिव होना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कीमो लगती है उसके बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर उससे नेक्स्ट है एक कॉमन जो है बाल झड़ना। मेरे ख़्याल से ये मैक्सिमम लोगों के बाल झड़ते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके बाल नहीं झड़ते होंगे, नहीं तो सारे मैक्सिमम लोगों के। मेरे बाल जो हैं फर्स्ट कीमो के बाद हाफ चले गए थे, आधे से ज़्यादा बाल जा चुके थे, लेकिन जब सेकंड कीमो लगी तब तो मतलब मुश्किल से गिनती के एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ऐसे करके था, बाकी सारे के सारे बाल जा चुके थे। तो बाल जाना ये भी एक कॉमन है। और उसके साथ-साथ किसी का जो है खून कम होना, जैसे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कम होना, ये भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इतनी ख़ास कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो मेरा इतना कुछ नॉर्मल था। लेकिन किसी-किसी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें सेकंड कीमो देने के लिए डॉक्टर को थोड़ा रुकना पड़ता है। फिर जब वो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो आ जाता, तब तक नेक्स्ट कीमो नहीं दी जा सकती आपको। तो कई बार किसी के जो है पोस्टपोन हो जाती थी कीमो लगना, पर टच वुड मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे हर टाइम पे 21 दिन में 1 कीमो लगती थी, तो मुझे वो हर बार लगती थी। और उसके साथ-साथ जो नेक्स्ट है, वो होता था नमनेस होना। नमनेस होना मतलब जैसे हम कहते हैं कि सुन्न हो जाना, कि हाथ सो गया, पाँव सो गया, वैसा कुछ होना। तो ये भी किसी-किसी के साथ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे हल्का-हल्का जो होते हैं फिंगर टिप्स जो होते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है, यहाँ पे कभी-कभी हल्की सी झुनझुनाहट सी फ़ील होती थी, वैसा कुछ हल्का-सा थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कभी-कभार हो जाता था। तो नमनेस होना किसी-किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता था। पैरों में हो जाता था कि चलते-चलते पाँव सो जाना, या फिर होता है ना पाँव में कुछ डाला हो तो वो निकल जाना, पता नहीं चलता है। किसी-किसी को इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद होता है नाखूनों का काले पड़ जाना। किसी के काले पड़ जाते हैं, किसी के नीले पड़ जाते हैं। नाखूनों का कलर चेंज हो जाना। मेरे एकदम से काले ब्लैक हो गए थे, एकदम से जब कीमो लग रही थी एकदम से ब्लैक हो गए थे। तो ये हो जाना, ये भी एक कॉमन सा कीमो का जो साइड इफ़ेक्ट है। और उसके साथ-साथ जो है छाले होना। किसी को शरीर में बाहर स्किन में छाले हो जाते हैं, किसी को मुँह के अंदर। मुझे जो दिक्कत होती थी, इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मुँह में अंदर जो है स्पेशली गले में हल्का-सा वो फ़ील होता था कि जैसे कि जलन हो रही हो। उतना कुछ छाले नहीं होते थे, क्योंकि जब भी हमें कीमो दी जाती थी, तो हमें ये ज़रूर कहा जाता था कि आप मुँह में आइस रख लीजिए, बर्फ़ रख लीजिए, तो उससे भी मुँह में छाले नहीं पड़ते हैं, गले में छाले नहीं पड़ते। इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, मुश्किल से 1-2 बार कभी थोड़ा बहुत हुआ था, तो छालों की मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, टेस्ट नहीं पता चलता है। टेस्ट कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम बीच में ऐसे आता है कि खाना क्या खा रहे हैं, तो जैसे-जैसे स्टार्टिंग में कीमो लगती है, हफ़्ता 10 दिन कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होता, कुछ खाने का दिल नहीं करता, कुछ पता नहीं चलता, ये चीज़ थी स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे आपका नॉर्मल भी होने लगता है, तो उतने में दूसरी कीमो का टाइम हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ-साथ ये भी होता है, किसी-किसी लोगों को क्या होता है कि कीमो बहुत ज़्यादा दी जाती है। होता है कि जैसे उनको मान लो 6 महीने की 8 कीमो बताई है,
फिर उसके बाद टेस्ट होगा, फिर देखेंगे कि उन्हें कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो उन्हें फिर और ज़्यादा कीमो दी जाएगी। तो इस तरह से अगर कीमो बहुत ज़्यादा दी जाती है तो कई बार किडनी या गुर्दों पे भी फ़र्क पड़ता है। उसमें भी कई बार कुछ डिफेक्ट आ सकता है या कई बार तो डैमेज होने तक की नौबत आ जाती है। ये भी किसी-किसी को दिक्कत हो सकती है किडनी की ये प्रॉब्लम, बट टच वुड मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे किडनी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ-साथ जो है नेक्स्ट है, किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कुछ या तो ब्लॉकेज या तो ऐसा कुछ इससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब बाद में हो सकता है कीमो के दौरान ना सही, उसके बाद खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम या योगा वगैरह ये कीजिए ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। और उसके साथ-साथ किसी-किसी को जो होता है, जैसे कीमो लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है, जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है या डिस्कम्फर्ट होता है या उसकी जो इच्छा कम हो जाती है या ना के बराबर रह जाती है, ये भी किसी-किसी को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो है कुछ एक जो है कीमो के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कॉमनली सबको होते ही होते हैं, बहुत सारे कम होते हैं होंगे। किसी को इसमें से कुछ होता है, किसी को नहीं होता है, सबके भी साइड इफ़ेक्ट सेम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं वो कॉमन होते हैं, बालों का झड़ना, नाखून काले हो जाना, उल्टी होना, दस्त होना, लूज़ मोशन वगैरह ये सारी चीज़ें, ये कुछ एक कॉमन होते हैं, ये सबके साथ होते हैं। और याद रखिए ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये थोड़े टाइम के लिए है, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे के सारे जो साइड इफ़ेक्ट है एकदम नॉर्मल हो जाएँगे, एकदम आप नॉर्मल हो जाएँगे, प्रॉपर पहले जैसे हो जाएँगे, जैसे थे वैसे हो जाएँगे। तो इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं हो रही है। अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपकी कीमो चल रही है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से और डट के इसका सामना कीजिए। और ये जो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप ठीक हो जाओगे, आपका कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए और डट के इस बीमारी से लड़िए, इसका मुकाबला कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।